मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो रहा है अभी गुड मॉर्निंग टाइम पे तो नहीं हो रहा है, मतलब गुड आफ्टरनून। और मैं भी आ गई हूँ कॉलेज से। मेरा पेपर था आज, मतलब इसके बाद एक पेपर और बचा हुआ है मेरा। और अभी मैं कॉलेज से पेपर दे के आ गई हूँ और मैंने ले ली छोटे वाले समोसे। पहले मैं खाना लेके आई थी, फिर मेरा मन भी था आज के छोटे वाले समोसे। पहले मैंने बोला यहीं पे खा लेती, फिर उसके बाद मैं घर ही ले जा रही हूँ पैक करके, ताकि मम्मी लोग भी खा पाएँ। और मैंने अपना पेपर, मतलब अभी आपका 3 बज रहा है तो 4 बजे तक का हमारा पेपर होता है, बट मैंने बहुत जल्दी पेपर कर लिया आज, क्योंकि जितना पेपर मुझे आता था मैंने कर लिया और जितना पेपर मुझे नहीं आता था तो मैं नहीं कर पाई। तो फिर अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ को। और देखो रोड में मुझे यहाँ छोटी छोटी मोटी मोटी बकरियाँ जाती हुई दिख रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे कुत्ते भी ऐसी बड़ी बड़ी बकरियों को भगाते हुए चल रहे हैं। और मेरे यहाँ पे आगे चल रहा है काम, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का। ये देखो, के बाद हमें जाना है मेन रोड को। मेन रोड ना मेरे यहाँ से मतलब बहुत दूर है, देखो मतलब वो आगे जाके। और क्योंकि मेरी स्कूटी यहाँ पे गंजाबाग में रखी हुई है, तो यहाँ लाने में क्या होता है, बीच में चेकिंग हो जाती है तो हेलमेट वगैरह पहन के आना पड़ता है सब चीज़, तभी मैं यहाँ अंदर को नहीं लेके आती हूँ। और यहाँ बहुत भीड़ भी होती है, फिर कॉलेज की छुट्टी जब एक साथ होती है ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तभी मैंने लेके आती। अभी हम लोग चलते हैं सीधा घर की तरफ को। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई अब घर। और अभी घर पहुंच के जस्ट पहुंच ही रखी हूँ अभी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी लोग देखो, मम्मी लोग सोए हुए हैं, भैया भी सोया हुआ है, बहन भी पेपर दे के आ गई, मुझसे पहले पहुंच गई थी। इसका पेपर हमारा 2 बजे छूट गया था। बस अब हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं अभी छोटे वाले समोसे खाने के लिए, जो मैं खटीमा से लेके आई हुई थी। बहन निकाल ली चटनी। ये देखो, इनका साइज इतना छोटा होता है, जो नॉर्मल समोसे से ये आता है 10 के 4। कटार से क्या है, कटार में डाल देना, इसी के ऊपर डाल दे, ऐसे करके सब में फैल जाएगा। इसको निकाल ले पूरा अच्छे से। जब किसी को मिर्ची वाले समोसे नहीं खाने होंगे तो हाँ ये भी है, ये सबको खाने होते हैं। मीठा कौन खाता है आजकल, हम खाते हैं। इसमें 2 प्रकार की चटनी आई थी, एक हरी आई थी और एक रेड भी आई है, पता नहीं कहाँ गई। ये 2 चटनियाँ थी। पहले हरी देते थे, आजकल रेड भी देने लग गए हम। पानी, हाँ मैं लेके आई हूँ पानी। पहले मैं उसको खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये आज पेपर दे के आई थी और इसका पेपर में एक क्वेश्चन छूट गया है। वो क्यों छूटा है? मम्मी ब्लॉग देखती है। नहीं, इतना नहीं देखती, आगे आगे भगा देती है कभी कभी। तो फिर हम पूछते चलिए कि इसका एक क्या हो रहा है। फिर मैंने भी तो ऐसे 2 क्वेश्चन छोड़े, इसमें क्या हो रहा है? आएगा नहीं तो कैसे करेंगे ना दोस्तों। ठीक है, बताओ आपके मतलब ये वो क्वेश्चन छूटने का क्या कारण था, मेन मुद्दा बताइए आप, बताओ। यूपीएससी में आएगा ये सवाल। आ भी सकता है यार, इम्पोर्टेंट इज द इम्पोर्टेंट। मेरा अगर कोई क्वेश्चन छूटता है ना, वो क्यों छूटता है बताइए? क्योंकि इसको आता नहीं है और मेरा इसलिए छूटा था क्योंकि मेरी स्पीड स्लो थी। हाँ, मुझे आता नहीं है, इसकी स्पीड स्लो थी क्योंकि टाइमिंग भी कम था। जो 75 मार्क्स का ना, मेरा 75 मार्क्स का पेपर आता है, 3 घंटे मिले थे मेरे को, 2 3 घंटे मिले थे और इस बेचारी का 2 ही घंटे मिले थे 70 मार्क्स के पेपर में। तो फिर इस बेचारी का थोड़ा, हमारा लिखना ज़्यादा होता है, इसका भी मतलब पहली बार, आज बहुत टाइम हो गया था ना इसको। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर के लिए ठीक है।
आइए हम अब बात करते हैं आयुष भट्ट से, हमारे घर के हमारे घर के ये है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार पागल, ये हमारे घर का वो है जैसे होते हैं ना, छोटू नहीं नहीं छोटू नहीं यार जो फिर मेन होता है, जो हम दो लड़कियों के बाद हमारा भाई है ये, जो कि घर की नींव होती है ना, जो वो मान के चलो इसको आप। ये देखो अभी इसका बोर्ड का पेपर है, पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे। और आई कैसे चल रही है तैयारी, इसकी तैयारी देखना आप दोस्तों। हाँ पता कि बहुत कम बोलता है ना, आपको ऐसा लगता होगा ये बोलता कम है, सबसे ज़्यादा ये बोलता है। अभी मैं कैमरा ऑफ करूँगा ना, सबसे ज़्यादा यही बोलेगा उसका। बोल बोल बता कैसे चल रही तेरी तैयारी। हाँ नहीं चल रही, पढ़ रहा हूँ अभी। पढ़ा हुआ, डिस्टर्ब मत कर बोल रहा है। चलो ठीक है फिर हम इसको पढ़ने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं। मैं भी किचन में गई थी ना मम्मी के यहाँ, मतलब तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, गाने की आवाज़ आ रही है बाहर से, तभी फिर मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाई, मैं यहाँ पे आ गई थी तभी। अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, जब तक अगर डीजे वगैरह बंद हो जाएगा वहाँ पे तो, नहीं तो अभी हम लोग यहीं पे बैठेंगे किताब पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ खाना खा के, और मम्मी ने अभी पता है मेरा मुंह में कर दिया, क्योंकि पता है अभी मम्मी बोली थी भैया जब अभी अपना मतलब एडमिट कार्ड का लेमिनेशन कराने गया था, तो मम्मी मुझसे बोली थी कि तुमने मतलब कि इसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह करा लेती करके। मैंने बोला हमारे भी तो इतने पेपर वगैरह होता है, हम तो नहीं खोते। फिर मम्मी बोला कि कल भी तभी तेरा खोया था, और तूने वहाँ पे ब्लॉग में भी डाल रखा है कि तेरा ये खो गया, मतलब एडमिट कार्ड खो गया करके। तो अभी तो हम लोग आ गए किताब पढ़ने के लिए यहाँ पे, और हम लोगों ने खा लिया खाना। आज बनाया था मेथी की सब्ज़ी मम्मी ने। और पता है मेरा आज सुबह मतलब इतनी जल्दी में गई थी ना, मेरा मुंह के इस साइड को मतलब जल्दी जल्दी खाने में मेरी जीभ में मतलब मेरे ऊपर वाले हिस्से में ना जल नहीं गया, मतलब थोड़ा होता है ना जब तुम गरम गरम खा लेते हो तो जल ही जाता है वैसे तो। तभी अब हमारा कल रिलैक्स है, फिर परसों है पेपर मेरा और बहन का, दोनों जाएंगे हम लोग। अब मिलते हैं आपसे कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब मेरे 22 को मेरे पेपर हो रहे हैं ख़त्म, उसके बाद थोड़ा मुझे रिलैक्स मिलेगा कि हाँ भाई 15 को ही पेपर ख़त्म हो जाते हैं। बट हल्द्वानी की वजह से यहाँ पे हुआ अटैक, मतलब जो भी हुआ था उसकी वजह से हमारे पेपर बहुत आगे पोस्टपोन हो गए थे, उस जिसके चक्कर में 22 तक पहुँच गए, नहीं तो 15 को ही ख़त्म हो जाते। बट कोई बात नहीं, जो भी है अभी अब मतलब लास्ट पेपर ही बचा हुआ है मेरा। वैसे भी जो हमारा 4th नंबर का पेपर है वो होने वाला है कल, क्योंकि 5th का हमारा 15 को ही हो गया था, क्योंकि कर्फ्यू वगैरह तब खुल चुका था। अब मेरा 4th नंबर का पेपर था, आज जो मैं देके आई थी वो 3rd नंबर का पेपर था। मतलब जो बीच के 2 पेपर थे वो आगे खिसक के पोस्टपोन हो गए थे, और जो 15 का पेपर था वो तो टाइम पे हुआ ही था हमारा। अब देखो लास्ट पेपर बचा हुआ है हमारा, और उसके बाद बच्चों के भी पेपर स्टार्ट हो जाते हैं मार्च के महीने में, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे। अब स्कूल के भी थोड़ा पेपर वगैरह तो मैंने सभी बना लिए पहले ही, अब उनको थोड़ा रिवीजन वर्क कराना पड़ता है। अब जैसे हमारे टाइम में ना रिवीजन वर्क नहीं होता था, हमें क्या करते थे टीचर 6-7 चैप्टर दे देते थे कि हाँ भाई ये याद करो, मतलब 1-2 जितने भी देने होते थे, और उसके बाद हम लोग उस चैप्टर में से याद करते थे, चाहे वो 1 कॉपी हो 2 कॉपी हो। हमें रिवीजन नहीं लिखाया जाता था। आजकल क्या होता है बच्चों को रिवीजन लिखाए जाते हैं कि इस चैप्टर में से इतना आएगा, इस चैप्टर में से इतना आएगा करके, मतलब पूरा पेपर ही आपको ऐसे मतलब सेम टू सेम उतार के देते हैं। उसके बाद भी पता नहीं बच्चे क्या हो गया है, मतलब इतना पीछे हो गए हैं पढ़ाई के लेवल में कि उस पेपर को भी वो लोग याद नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग पूरा एज इट इज़ लिखा देते हैं उनको। ऐसा मैंने बहुत स्कूल में नोटिस किया है कि मतलब वो रिवीजन वगैरह लिखाते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसे रिवीजन नहीं होता था, हमें सर लोग 6 या 7 चैप्टर दे देंगे, एक FA हो गए, ऐसे हो गए, 6 या 7 चैप्टर आने पक्के होते थे, जिसमें से हमें सारी चीज़ याद करनी पड़ती थी। चलो फिर अब मिलते हैं हम आपसे कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।